हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र के बारे में। लास्ट वीडियो में देखिए हमने बात की हुई थी श्वसन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। आज हम अपने ह्यूमन में होने वाले रेस्पिरेशन के सिस्टम से होता है, कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। कि ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ये है और इसके कुछ ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले मानव में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो देखिए कुछ माउथ या फिर हम कभी कभी माउथ या नोज या माउथ दोनों से क्या करते हैं, श्वसन को सांस ले सकते हैं। ये जो सांस लेने के बाद ये जो एयर है, ये एयर क्या होती है हमारे फेरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स और फिर उसके बाद ट्रैकिया में नीचे को आती है। अब देखिए तो यहाँ पे फेरिंग्स और लैरिंग्स के बारे में जानते हैं। हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, नोज और माउथ वाला पोर्शन क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे हम दो डक्ट शो कर रहे हैं। ये वाला जो है पोर्शन, इसको हम लैरिंग्स नाम दिया हमने, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है हमारा फेरिंग्स और लैरिंग्स। यहाँ पे ये जो लैरिंग्स है इसको हम क्या कहते हैं, अपना जो वॉइस कॉर्ड होता है वो भी बोला जाता है इसको। इसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं दो डक्ट हैं। एक तो लैरिंग्स, यहाँ पे वाला जो पोर्शन है ये एपिग्लोटिस है। ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस जो पोर्शन है ये क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा ट्रैकिया वाले पोर्शन पे ना आ जाए, ट्रैकिया वाले पोर्शन पे ना आ जाए, इसलिए ये जो एपिग्लोटिस है इस पोर्शन को क्या करता है, कवर कर लेता है। और कौन सा पोर्शन उस वक्त खुला होता है, हमारा ये वाला। दूसरी जो डक्ट है ये क्या कौन सी डक्ट है, ओइसोफेगस, जिसकी हमने बात की थी। ईसोफेगस जो है, जिसपे हमने लास्ट न्यूट्रिशन वाले वीडियो में बात की थी कि जो हमारा फूड है वो इस डक्ट से नीचे निकल रहा है। हम जो आज रेस्पिरेशन में बात कर रहे हैं कि जो एयर है हमारी वो इस डक्ट से नीचे निकलेगी, जिस डक्ट का नाम क्या है, ट्रैकिया। अब देखिए ये दोनों डक्ट जो है आप इस तरीके से समझ लीजिए, ये दो डक्ट है बिल्कुल नीचे को जो आ रही है। आगे वाली जो डक्ट है ये ट्रैकिया है और पीछे वाली जो डक्ट है ये कौन सी है, एसोफेगस है। इसमें से क्या हो रहा है, फूड नीचे निकल रहा है, इससे क्या निकल रहा है, एयर नीचे निकल रहा है। ये दोनों डक्ट इस तरीके से हमारे यहाँ पे लगी हुई है। आगे वाली कौन सी है, ट्रैकिया है, पीछे वाली एसोफेगस। अब देखिए ट्रैकिया जो डक्ट है इसमें क्या है, सी शेप्स की कार्टिलेज मसल्स लगी हुई होती है। इस तरीके से पूरे डक्ट में क्या है, कार्टिलेज मसल्स लगी हुई है। कार्टिलेज क्या होता है, तो हम अपने एयर को टच कर सकते हैं ना, ये क्या है यहाँ पे टाइट पोर्शन है, उभार वाला जो पोर्शन है जिससे एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, ये क्या है, कार्टिलेज मसल्स का बना हुआ है। सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पे भी क्या होते हैं, कार्टिलेज मसल्स, सी शेप की कार्टिलेज मसल्स होती है। अब देखिए सी शेप की क्या है, पूरी राउंड क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है, ट्रैकिया है। पूरी अगर राउंड होंगी तो उसको ओएसोफेगस और ट्रैकिया दोनों को क्या करना पड़ेगा, कार्टिलेज मसल से कवर करना पड़ेगा। लेकिन होगा ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिया वाले पोर्शन पे ही क्या होता है, हमारी कार्टिलेज मसल्स होती है। इसलिए हम कह रहे हैं सी शेप के होते हैं, पूरा राउंड नहीं है, पूरा गोल नहीं है, खाली सी शेप का मसल है। ये कार्टिलेज जो मसल्स है ये क्या है, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई में भी ये इसी तरीके से लगी होंगी और ब्रोंकायोल्स में भी क्या होंगी, इसी तरीके से मसल्स लगी हुई होती है। ये मसल्स क्यों लगी हुई होती है, इनका यूज क्या होता है, देखिए जब एयर जाएगी नीचे तो उस वक्त क्या होगा, एयर के लिए स्पेस चाहिए होगा। एयर गई है तो स्पेस, ठीक है, एयर ने स्पेस बनाया। लेकिन अगर जब एयर नहीं है इस डक्ट में तो ये क्या होगी, डक्ट बिना एयर की क्या होगी, बिल्कुल चिपक सी जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अगर एक बार ये सिकुड़ती है तो दोबारा फिर ये एयर आने पे फैलेगी नहीं, ये सिकुड़े रह जाएगी। इससे हम क्या कर पाएंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट नहीं कर पाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए परमानेंट स्ट्रक्चर देने के लिए ये सी शेप की कार्टिलेज मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जैसे आप गुब्बारा जो है, गुब्बारे में हम जब एयर भरते हैं तो एयर भरते वक्त क्या होता है, फूल जाता है और एयर निकलती क्या होता है, सिकुड़ जाता है। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, अगर एयर डाली जाए तो ये फूलेगा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये अगर चिपक गया तो फिर फूलेगा नहीं। इसलिए इसको परमानेंट स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है कार्टिलेज मसल्स के थ्रू। तो ये हमारा नॉर्मल, ये क्या है, हमारा लंग्स है,
ये हमारा राइट पोर्शन है और ये क्या है हमारा लेफ्ट पोर्शन है। देखिए कभी भी हम जो एनाटॉमी पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ने में हम दूसरे की बॉडी में उस चीज की स्टडी करते हैं। तो हमारे ठीक अपोजिट में, मेरे ठीक अगर मेरे राइट हैंड पे जो पोर्शन है वो कौन सा होगा, सामने वाले की बॉडी का लेफ्ट पोर्शन होगा। तो हम एनाटॉमी किसी और की बॉडी में पढ़ रहे हैं तो हम अपने हैंड के ठीक अपोजिट वाला लिखेंगे, राइट हैंड के सामने लेफ्ट और लेफ्ट हैंड के सामने राइट वाला पोर्शन यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्या है हमारा लंग्स है, राइट लंग ये है और लेफ्ट लंग ये है। क्या हो रहा है देखिए, ये हमारा डायफ्राम है। जब हम ये जो रेस्पिरेशन, जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट होता है, जो श्वसन की क्रिया होती है, सांस लेना छोड़ना, ये होता कैसे है, जब हमारा डायफ्राम नीचे की ओर मूव करता है। यहाँ पे प्रोसेस हो रही है कि जो डायफ्राम है ये कैसे जो इसका जो मूवमेंट है वो कैसा मूवमेंट हो रहा है, इसका मूवमेंट डाउन हो रहा है जब ये नीचे की ओर आ रहा है। और हमारी रिब्स हैं, कितनी रिब्स होती है, 12 रिब्स होती है हमारी। ये मैंने रिब्स दिखाई है, देखें जो रिब्स हैं, रिब्स कब होंगी, जब अप होंगी, यानी कि रिब्स आगे की ओर आएंगी, डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा। बात समझिए क्या हो रहा है, एक टाइम जो आ रहा है उस टाइम में जब हमारा डायफ्राम नीचे की ओर मूव कर रहा है, ये वाला पोर्शन नीचे की ओर मूव किया। लंग्स की सेफ्टी के लिए रिब्स होते हैं, तो रिब्स जब बाहर की ओर है, अब डायफ्राम नीचे गया, रिब्स बाहर है, तो ये जो लंग का जो स्पेस है, ये लंग्स का स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये नीचे चले गया और ये आगे आ गया, तो लंग्स का स्पेस बढ़ गया। जैसे ही लंग्स का स्पेस बढ़ा तो इसके अंदर जो एयर है उस एयर के का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर चले जाएंगे एक दूसरे से। अभी तक बिल्कुल ऐसे थे, चिपके हुए, स्पेस कम था तो मॉलिक्यूल चिपके हुए थे। अब स्पेस बढ़ गया, क्यों बढ़ा, डायफ्राम नीचे, रिब्स बाहर, तो स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया। स्पेस के बढ़ते ही क्या हुआ है कि जो प्रेशर है एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो गया, प्रेशर कम होते ही हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 758 mmHg हो गया। जब यहाँ पे इतना प्रेशर है, क्योंकि अब प्रेशर कम होने के बाद, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 760 mmHg। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm है, और जो लंग्स के अंदर अब प्रेशर रह गया वो 758 mm रह गया। तो अब डिफ्यूजन की प्रोसेस हो जाएगी, और डिफ्यूजन की प्रोसेस में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से किस ओर निकलता है, लो कंसंट्रेशन या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर आएगी। इस टाइप से क्या होगा कि हम अपने अंदर क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे, यानी कि इनहेल जो ब्रीद इन वाली प्रोसेस हो रही है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी। ब्रीद इन कब हुआ, जब हमने लिखा है डायफ्राम डाउन और रिब्स अप हो रहे हैं, स्पेस बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो क्या हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ऑक्सीजन आ रही है। और इस टाइप से ऑक्सीजन जो है हमारी ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकायोल्स से होते हुए हमारे लंग्स के अंदर पहुंची। क्लियर है यहाँ तक। ब्रोंकायोल्स जो होते हैं लंग्स के अंदर आने के बाद ये लगभग 20 to 25 टाइम डिवाइड होते हैं, और एट द एंड ये कौन से स्ट्रक्चर में पहुंचते हैं, ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है, जिनको हमने एल्वियोली कहा, जिनको इस टाइप का ये स्ट्रक्चर है, देखिएगा इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारा क्या पहुंचता है, ब्रीदिंग करने के बाद ऑक्सीजन पहुंचती है। अब क्या हुआ यहाँ पर से, जैसे ही ऑक्सीजन इसके अंदर पहुंची, ये जो हमारा एल्वियोली है, जिसको हमने कूपिकाएं भी कहा, वैसे मैंने आपको इनके नाम हिंदी में नहीं बताए। ट्रैकिया का नाम क्या है, श्वासनली। ब्रोंकाई का नाम क्या है, श्वसनी। ब्रोंकायोल्स श्वसनिकाएं, एल्वियोली कूपिकाएं, ये हमारे क्या है, इनके हिंदी में भी नेम है, आप देख लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो एल्वियोली है, जो कूपिकाएं हैं, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन हमने बाहर से इनहेल कर रखी है, इनहेल करने के बाद इस पे ऑक्सीजन है। ये जो एल्वियोली है, इस एल्वियोली के एंड पे लास्ट में क्या होता है, इसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, तो इसको मिटा रहा हूं मैं, देख लीजिएगा आप लोग। ये हमने कहा कि हमारा क्या है, एयर साइक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कूपिका भी कह रहे हैं, एल्वियोली। इसके एंड पे क्या हो रहा है, ये हमारा क्या हो रही है, कैपिलरीज रन कर रही है। कैपिलरीज क्या है,
जो आर्टरी और वेन्स को आपस में मिलाएंगी, धमनी और सिराओं को आपस में मिलाती जो है कैपिलरी जिसके नीचे से निकल रही है। तो क्या हो रहा है, ये जो हमारी कूपिका है इसकी जो ये लेयर है ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है, थिन होती है, बहुत पतली लेयर होती है। क्यों होती है बहुत पतली लेयर? क्योंकि इसके अंदर क्या है, O2 है या फिर जो CO2 आएगी, मतलब सीधे से हम कह सकते हैं गैस के एक्सचेंज के लिए ये वाली जो इसकी लेयर होती है बहुत थिन होती है। तो अभी हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, रिच कंसंट्रेशन है किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन हमने ले रखी है, अभी ये भरा हुआ है ऑक्सीजन से। और जो हमारी कैपिलरी जा रही है इसमें क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसमें रन कर रहा है। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, हाई होगी, जबकि जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी, लो होगी। यहां ऑक्सीजन क्या है, हाई, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली फिर क्या हो जाएगी, लो होगी। बात क्लियर है ना? एयर हमने अंदर लिया, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है इस कैपिलरीज में, हम बोल रहे हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगी और ऑक्सीजन क्या होगी, लो होगी। जैसे ही ये कैपिलरीज जो है ये हमारी एल्वियोली के कांटेक्ट पे आती है, एल्वियोली के कांटेक्ट पे आते ही देखो क्या प्रोसेस हो जाएगी, डिफ्यूजन की प्रोसेस हो जाएगी। डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या कहते हैं, हमने थोड़े पहले भी बोला है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन किसका है, ऑक्सीजन का, लो कंसंट्रेशन कैपिलरीज में किसका है, ऑक्सीजन का। क्लियर रखें, एल्वियोली में हाई कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का, कैपिलरीज में लो कंसंट्रेशन है किसका, ऑक्सीजन का। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन क्या हो रही है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आ जा रही है, और यहाँ एल्वियोली से ऑक्सीजन का अमाउंट कहाँ ज्यादा हो गया है, कैपिलरीज में बढ़ गया। कैपिलरीज में अभी तक कम था, तो अभी क्या हो गया, कैपिलरीज में बढ़ गया है। और सेम इसी टाइम पे क्या हुआ, कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन पे थी ये किस ओर को रन हुई, एल्वियोली की ओर को रन हुई, और एल्वियोली में अब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या हो गया है, हाई हो गया है, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो हो गया है। क्लियर है यहाँ पे बात? यहाँ पे अगर CO2 O2 ज्यादा हुई है तो ये क्या हो जाएगी, CO2 कम हो जाएगी। बात क्लियर हुई यहाँ पे कि कैसे एक्सचेंज हो रहा है। ये क्या कहलाता है, गैसियस एक्सचेंज कहलाता है, कि डिफ्यूजन की प्रोसेस से ऑक्सीजन जो एल्वियोली में ज्यादा थी वो कैपिलरीज में बढ़ गई है, कैपिलरीज में कम था अभी तक, और कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड रन कर रही थी वो अब कहाँ आके बैठ गई है, एल्वियोली में। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में आई, अब यहाँ से ध्यान दे, ये हमने जो प्रोसेस पढ़ा था ये हमने इनहेल करते वक्त का प्रोसेस पढ़ा था। अब जब हम एक्सहेल कर रहे हैं यानी कि सांस को हम बाहर छोड़ रहे हैं, उस वक्त क्या होगा, अब हमारी कूपिकाओं में कौन सी गैस आ चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, अब हम गैस को बाहर अपने लंग्स से बाहर छोड़ेंगे, तो लंग्स से बाहर छोड़ते वक्त क्या हो रहा है, डायफ्राम जो है ये कैसे हो रहे हैं, अभी तक डाउन थे, अब ये डायफ्राम कैसे हो रहे हैं, अप। डायफ्राम कैसे आ गए, अप आ गए। और जो रिब्स हमारे क्या हुए थे, अप हुए थे, बाहर को आए थे, ये रिब्स क्या हो गए हमारे, अंदर को आ गए। समझ रहे बात को, डायफ्राम डाउन हुए थे और रिब्स, हम इसको अप की जगह कंफ्यूजन ना हो, इसको हम कहते हैं आउट हुए थे, रिब्स बाहर को निकले कि आउट हुए। अब डायफ्राम हमारा अप हुआ है, ऊपर की ओर है, तो रिब्स इन हुआ है, रिब्स अंदर को है। जैसे ही डायफ्राम अप रिब्स इन होगा तो हमारा जो लंग्स का जो स्पेस है, ये लंग्स का स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लंग्स का स्पेस अगर कम हो गया तो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इस टाइम पे कौन से एयर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया। परमानेंट जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 760 mm है। यहाँ लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना हो गया, 762 mm पर Hg। लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हुआ, यहाँ लो हुआ, फिर से वही प्रोसेस डिफ्यूजन की, और ये जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, और किस टाइप से क्या होगी, एयर जो होगी हमारे लंग्स से बाहर निकल जाएगी। कौन सी एयर निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। ली थी ऑक्सीजन,
निकली है कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस समझ आया ना, कैसे ऑक्सीजन एल्वियोली में आई थी और वहां कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, एक्सचेंज ऑफ गैस का हुआ। ये जो प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि ये अब कैपिलरीज में हमारी कौन सी गैस रन कर रही है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या है, एक्चुअल में ये पल्मोनरी वेन पे है, और ये पल्मोनरी वेन से ये ऑक्सीजन हमारे कहाँ जाएगी, हार्ट में। कहाँ जाएगी, हमारे हार्ट में ये ऑक्सीजन जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कहाँ पहुंचेगा, हार्ट में पहुंचेगा, और वहां हार्ट में ऐसे ही पहुंचता है तो वहां से एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है, कौन सा, सर्कुलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अब हम उस नए टॉपिक को बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।